नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डॉक्टर अमित आईएएस एकेडमी पे। हमारा नया इनिशिएटिव जिसमें हम ऑल इंडिया रेडियो के दो इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स स्पॉटलाइट और वर्ल्ड न्यूज़ की समरी देखते हैं और लास्ट में हम कुछ मैप देखेंगे और दो क्वेश्चन प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से और एक क्वेश्चन मेंस के पर्सपेक्टिव से। मेरा नाम है प्रदीप शोरान और आप डॉक्टर अमित आईएएस एकेडमी को फॉलो कर सकते हैं ऑनलाइन फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे, और इसके ऑफलाइन सेंटर से भी आप जुड़ सकते हैं जो कि चरखी दादरी में है। चलिए शुरू करते हैं। स्पॉटलाइट में आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि आत्मनिर्भर भारत और ब्लू इकोनॉमी। तो ब्लू इकोनॉमी कैसे हमारे जो आत्मनिर्भर भारत का एम है, सेल्फ रिलायंस का जो एम है, उसको कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है ब्लू इकोनॉमी। तो ब्लू इकोनॉमी होता क्या है, इसके प्रोस्पेक्ट क्या है, इसके चैलेंजेस क्या है, वो सब लास्ट में हम देखेंगे। सबसे पहली खबर है कि पीएम ने इनोग्रेट किया है रोपेक्स टर्मिनल हजीरा में। एक फेरी सर्विस चलाई गई है हजीरा से लेके घोघा, गुजरात में। फेरी सर्विस बेसिकली एक वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। आपको मैं दिखा देता हूँ मैप में। दिस इज घोघा और ये है हजीरा। तो घोघा से हजीरा जाने के लिए पहले आपको पूरा घूम के ऐसे ऑलमोस्ट 9 आवर्स ट्रैवल करके जाना पड़ता था, लेकिन अब डायरेक्ट यहाँ से एक फेरी सर्विस चला दी गई है जो इसका ट्रैवल टाइम ऑलमोस्ट 3 टाइम घटा देगा। तो इससे हमारा फ्यूल बचेगा, रोड कंजेशन कम हो जाएगा, पोल्यूशन भी कम होगा, ये चीपर भी होगा। इसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। ठीक है, इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का नाम चेंज करके अब मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, पोर्ट एंड वाटरवेज रख दिया गया है। तो नाम चेंज करने से क्या फ़र्क पड़ता है? बेसिकली इसके बाद क्या होगा कि जो पोर्ट और वाटरवेज का जो डेवलपमेंट है उसमें कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स हो सकेंगे। पहले वो कन्फ्यूजन रहता था कि वाटर वाटर मिनिस्ट्री या जो अदर मिनिस्ट्रीज उनके बीच में, अब डायरेक्टली कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स यही मिनिस्ट्री करेगी। इससे रिलेटेड प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन पूछा गया था हरियाणा सिविल सर्विस में कि इंडियन कोस्ट लाइन एग्जैक्टली कितनी है। आपको मेंस में लिखने के लिए तो आपको ऑलमोस्ट ठीक है 7,500 आप लिख सकते हो, लेकिन अगर प्रीलिम्स में कहीं पूछी जाए तो एग्जैक्टली दिस इज 7516.6 किलोमीटर। 9 इकोनॉमिक कोस्टल जोन्स डेवलप हो रहे हैं। ये एक मैप है कोस्टल इकोनॉमिक जोन्स का। इंडियन गवर्नमेंट का जो प्रोग्राम है सागरमाला प्रोग्राम, उसके तहत ये डेवलप किए जा रहे हैं ऐसे 14 कोस्टल इकोनॉमिक जोन्स। तो ये आपको ब्रॉड ब्रॉड थोड़ा सा आइडिया पता होना चाहिए। कभी कभार अगर पूछ ले, कोई क्वेश्चन आए सागरमाला ब्लू इकोनॉमी, तो आप एक छोटा सा मैप बना के दिखा सकते हैं। इसके बाद इंडिया में मोर देन 100 वाटरवेज अभी तक नोटिफाई हो चुके हैं। उसमें से पहले 6 तो आपको एटलीस्ट याद होने ही चाहिए, बाकी की मैं आपको बताऊंगा लास्ट के वीडियो के लास्ट में। तो वाटरवेज के बेनिफिट क्या होते हैं? नंबर 1, लेस पोल्यूशन, लेस कंजेशन, दे आर चीपर एज कम्पेयर टू रोड्स। ठीक है, चीपर बिकॉज दे कैन कैरी मोर ट्रांसपोर्ट। बिकॉज एक ट्रक कितना कैरी कर सकता है? 10 से 12 टन। लेकिन एक कॉमर्शियल बोट जो पानी से जा रही है वो 1000 टन कैरी कर सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि उसके कारण कितना उसका कॉस्ट कम हो जाएगा। इसके बाद कुछ चैलेंजेस भी रहे होंगे। नंबर 1, वाटर लेवल आपको पूरे साल मेंटेन करना पड़ेगा। एटलीस्ट 2 से 2.5 मीटर तो आपको मिनिमम डेप्थ मेंटेन करनी ही पड़ेगी। बिकॉज मानसून सीजन में तो पानी अच्छे से भरा होता है रिवर्स में, लेकिन ड्राई सीजन में उनका पानी कम हो जाता है, तो उस टाइम पे आपको वाटर का लेवल मेंटेन करना पड़ेगा। इसके बाद सेकंड, मैराइन पोल्यूशन का इशू होता है। पहले से ही बहुत सारी मैराइन जो स्पीसीज हैं वो एंडेंजर्ड चल रही हैं, जैसे गंगेस डॉल्फिन है। फिर इंटरलिंकेजेस ऑफ रिवर का भी इशू है, इसमें भी बहुत हाई कॉस्ट है। और इंटर स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में भी लॉज में वेरिएशन आ जाता है, तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन का भी प्रॉब्लम हो जाता है। और इनको डेवलप करने के लिए बहुत हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना पड़ेगा, जिसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। सेकंड प्रोग्राम वर्ल्ड न्यूज़ में प्राइम मिनिस्टर ने स्पेशली फोकस किया लोकल फॉर दिवाली। प्राइम मिनिस्टर कॉल्स फॉर दिवाली सेलिब्रेशन विद लोकल प्रोडक्ट्स। प्राइम मिनिस्टर ने पहले वोकल फॉर लोकल का नारा दिया था, अब कहा है कि वोकल फॉर लोकल के साथ साथ लोकल फॉर दिवाली। ऐसा प्राइम मिनिस्टर ने क्यों कहा? बिकॉज अगर हम लोकल प्रोडक्ट खरीदेंगे तो हमारी लोकल इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। बिकॉज अगर आप जैसे दिवाली के जो जो प्रोडक्ट्स, छोटे छोटे मिट्टी के प्रोडक्ट्स होते हैं, दिए होते हैं, अगर आप वो खरीदेंगे तो हमारे ही लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और हमारा इंपोर्ट कम होगा। बेसिकली हम दिवाली के जितने भी फैंसी लाइट्स वगैरह हम इंपोर्ट करते हैं चाइना से चीप प्रोडक्ट्स पे, चीप रेट्स पे, तो उससे हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बिल बढ़ता है।
तो अगर हम अपने ही प्रोडक्ट्स खरीदेंगे तो हमारा इंपोर्ट बिल कम हो जाएगा, इंपोर्ट बिल कम होगा तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो जाएगा। इसके बाद सूडान को स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म लिस्ट से यूएस ने बाहर कर दिया है। तो इस स्टेप को इंडिया ने वेलकम किया है। सूडान में बेसिकली बहुत साल से सिविल वॉर की कंडीशन बनी हुई थी। तो एक जूबा पीस एग्रीमेंट भी हुआ था 2016 में, अभी भी उसमें कुछ मॉडिफिकेशन हुए हैं। तो ये जूबा पीस एग्रीमेंट आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि किससे रिलेटेड है, तो ये सूडान से रिलेटेड है। सूडान, साउथ सूडान में हमने अपने इंडियंस को निकालने के लिए एक प्रोग्राम भी चलाया था 2016 में, ऑपरेशन संकट मोचन। तो ऐसे ऐसे जो नाम होते हैं हमारे प्रोग्राम्स को, जैसे हमारे कोरोना के टाइम हमने वंदे भारत मिशन चलाया है, तो ऐसे प्रोग्राम्स के नाम हमेशा एग्जाम्स में आने की टेंडेंसी ज़्यादा रहती है। टाइफून गोनी फिलीपींस में आया है। बेसिकली जैसे हमारे इंडियन ओशन में साइक्लोन होता है, वैसे ही फिलीपींस साइड में टाइफून टाइफून होता है। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया में कुछ का नाम कुछ और रहता है, साउथ अफ्रीका में कुछ और नाम कुछ और रहता है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बताइए। ऐसे एक ताल वोल्केनो इरप्ट हुआ था 2020 में ही फिलीपींस में, ये बहुत मेजर न्यूज़ में था। इसका मैप आपको दिखाता हूँ मैं। वर्जिन हाइपरलूप का पहला ह्यूमन टेस्ट कर लिया गया है। हाइपरलूप बेसिकली होता क्या है, कैप्सूल टाइप में आप ट्रैवल करते हो बहुत वेरी लो प्रेशर पे और बहुत लो फ्रिक्शन पे। तो ये इलोन मस्क का ही एक आइडिया है। अभी तक तो इसका ट्रायल ही चल रहे हैं, 2030 तक इसकी कॉमर्शियल मोड में आने की संभावनाएं हैं। इसकी एडवांटेजेस क्या है हाइपरलूप की? इट इज़ वेरी इट रन्स एट वेरी हाई स्पीड। इसकी कॉमर्शियल फ्लाइट से भी इसकी इसकी स्पीड 2 गुना होती है, और ट्रेन से तो इसकी स्पीड 4 गुना होती है। तो ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर सकता है। और इसका ट्रैवल नियर साइलेंट ट्रैवल होता है, बिकॉज जीरो फ्रिक्शन होता है, तो इसमें आवाज़ भी नहीं आती है। लेकिन इसके कुछ चैलेंजेस भी हैं। वेरी हाई कॉस्ट इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन। इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर चाहिए। और सेकंड इज इसके सिक्योरिटी कंसर्न्स अभी तक हमको अच्छे से पता नहीं है कि इट कैन प्रूव ए डिजास्टर। तो अभी तक हम इसको पब्लिक में लॉन्च नहीं कर सकते बिफोर प्रॉपर R&D। प्रीलिम्स का फर्स्ट क्वेश्चन आज हमारा रहेगा, ताल वोल्केनो विच वाज रिसेंटली इरप्टेड लोकेटेड इन विच कंट्री? जापान, इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया। बेसिकली ये चारों ही कंट्री ऐसी हैं जिनमें वोल्केनो फ्रीक्वेंटली इरप्ट होते रहते हैं। स्पेशली इंडोनेशिया में तो हर दूसरे महीने वोल्केनो इरप्ट हो जाता है, लेकिन ताल वोल्केनो बेसिकली फिलीपींस से बिलोंग करते हैं। ये आप लोग लोकेशन भी देख सकते हो। दिस इज़ फिलीपींस, और ये इस तरह कुछ दिखता है। इसमें पानी भरा रहता है और यहाँ पे लोग टूरिज्म के लिए भी आते जाते रहते हैं। इसमें लोग स्विम भी करते रहते हैं। यहाँ पे पूरा पैसिफिक प्लेट और एशियन प्लेट का टकराव के कारण यहाँ पे वोल्केनो बहुत ज़्यादा रहते हैं। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर भी इसको बोलते हैं, अगर आपने ज्योग्राफी में पढ़ा हो तो ये सारे वोल्केनोज इंडोनेशिया के, फिलीपींस के, जापान के जितने भी न्यूज़ में रहते हैं, एग्जाम परस्पेक्टिव से आपको पता होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है, नेशनल वाटर वे 1 रन्स फ्रॉम प्रयागराज टू हल्दिया, सदिया से धुबरी, कोल्लम से कोझिकोडे एंड जुआरी रिवर। तो बेसिकली ये सारे ही नेशनल वाटर वे हैं। नेशनल वाटर वे 1 स्पेसिफिकली प्रयागराज से हल्दिया को ही बोलते हैं। बाकी ये नेशनल वाटर वे 2 है, ये नेशनल वाटर वे 3 है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये गोवा में है और ये भी न्यूज़ में रहता है। तो नेशनल वाटर वे 111 जुआरी रिवर पे है गोवा में। अगर इस न्यूज़ से अगर कोई मेन सा क्वेश्चन बनाएगा तो वो इस तरह से बना सकता है, डिस्कस द क्रिटिकल रोल दैट डेवलपमेंट ऑफ द ब्लू इकोनॉमी कैन प्ले इन नेशन बिल्डिंग, एक्सप्लेन द प्रोस्पेक्टिव पॉसिबल चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सेम। तो 250 वर्ड में इसको अपना लिखना है। तो हमारी अप्रोच क्या रहेगी? सबसे पहले हम समझें कि इसके डिमांड क्या है, फिर इसमें हम ब्लू इकोनॉमी को डिफाइन करेंगे, फिर हम चैलेंजेस बताएंगे, और फिर एक पॉजिटिव आउटलुक के साथ हम कंक्लूड कर देंगे। तो जैसे इसकी की डिमांड क्या है, तो हम इसके अंदर हमें लेके आना पड़ेगा सिग्निफिकेंस, प्रोस्पेक्ट्स, पोटेंशियल ऑफ द ब्लू इकोनॉमी होल्ड्स फॉर इंडिया। हम स्टार्ट करेंगे कि हम ब्लू इकोनॉमी को समझते क्या है, इसको हम डिफाइन करेंगे। सिंपल भाषा में डिफाइन कर देंगे, इट इज़ द सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशन रिसोर्सेज फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, इम्प्रूव्ड लाइवलीहुड एंड जॉब्स एंड ओशन इकोसिस्टम हेल्थ। ठीक है, इसके बाद इसको आप फर्दर आप लिख सकते हो, इट एडवोकेट्स द ग्रीनिंग ऑफ ओशन डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज फॉर हायर प्रोडक्टिविटी एंड कंजर्वेशन ऑफ ओशन हेल्थ।
ठीक है। इसके बाद आप इसके पॉसिबल मेरिट्स बताएंगे, जो मैंने पीछे डिस्कस करे थे। ट्रांसपोर्ट चीपर होता है, लेस पोल्यूशन होता है, लेस कंजेशन ऑन रोड होता है, एक्सीडेंट कम होते हैं, ठीक है, ये ज़्यादा लोड ट्रैवल कर सकता है। इसके बाद गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो भी चल रही हैं इसके रिलेटेड आप वो 2-3 डिस्कस कर दीजिए, नाम सागर माला है या और ब्लू ब्लू ओशन पॉलिसी हमारी है, ठीक है, और जीडीपी में कैसे कंट्रीब्यूट करेगा आप वो बता सकते हो। इसके बाद आप कंक्लूड कर दिए इसको पॉजिटिव आउटलुक के साथ, जैसे कि आप लिख सकते हो, इंडिया शुड लुक टू अडॉप्ट द सस्टेनेबल अप्रोच ऑफ बैलेंसिंग इकोनॉमिक बेनिफिट्स विद सस्टेनेबिलिटी फॉर मीटिंग द ब्रॉडर गोल्स ऑफ ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इक्विटी, प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ। तो ये हमारा एक पॉजिटिव आउटलुक के साथ कंक्लूड हो जाएगा। अगर इसको इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको और पॉइंट्स चाहिए तो आप, ये मैंने कुछ पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं कि भाई फिशरी, टूरिज्म, क्लाइमेट चेंज, मिनरल हेल्थ, रिन्यूएबल एनर्जी, इन्वायरमेंट फ्रेंडली, और ये सब आप मतलब हाईलाइट कर सकते हो। अगर ज़्यादा आपको, अगर ये इतना बड़ा टॉपिक है कि आप इस पे ऐसे भी लिख सकते हो, तो 250 वर्ड था इसलिए मैं रेस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ। तो ये हमारा मेंस का क्वेश्चन हो जाएगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका थैंक यू, और ये आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और इसका लिंक आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। थैंक यू।